औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा मौजू ज़रा दिलचस्प भी है और दुनिया के मामलात के बारे में भी है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके बाद उसके तरके में, उसकी लिगेसी में, उसने जो माल अपने पीछे छोड़ा हो, झगड़े पैदा हो जाते हैं कि इसका वारिस कौन होगा, वरासत किस तरह से बटेगी। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल ने वरासत के असूल मुतय्यन फरमा दिए हैं, मुकर्रर फरमा दिए हैं, किसी तरह की कन्फ्यूजन छोड़ी नहीं गई, लेकिन हम फिर भी झगड़ों का शिकार हो जाते हैं। आज ऐसा ही एक सवाल आपने वीडियो के आगाज़ में देखा होगा कि हमारी एक बहन युसरा ने सवाल किया कि जब कोई दादा या परदादा फौत हो जाए तो क्या उसकी विरासत में पोते पोतियों का भी हिस्सा है? क्या बाप की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में आगे उसके बेटे बेटियों का हिस्सा है? यानी मेरा बाप कहने से मुराद मेरी ये है कि दादा फौत हुआ तो उसका बेटा जो है वो ज़ाहिर है वालिद होगा उन बच्चों का ना, जिन्हें हम पोता और पोती कह रहे हैं। तो अगर वो बाप मौजूद है या नहीं मौजूद तो विरासत की कैफियत क्या होगी, आज यही आपके सामने मौजू रखना है। पहले तो एक असूली बात याद रख लीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहिकुल फराइज़ बि अहलिहा, कि जो अल्लाह ने फ़राइज़ मुकर्रर कर दिए हैं, वरासत में जो हक मुकर्रर कर दिए हैं वो उनके हकदारों को दो। फमा बाकिया, और जो फिर बाकी बच जाए वो क्या होगा? वो होगा उस मर्द के लिए जो सबसे करीबी होगा, उस मुर्दे के लिए, उस मरने वाले के सबसे करीब होगा। ये असूल मुकर्रर कर दिया। अब आप खुद इस असूल को ज़रा सामने रखिएगा और ये भी बताता चलूँ कि अगर आप ये हदीस देखना चाहते हैं तो ये आपको सही बुखारी में हदीस मिलेगी, 6732 नंबर इस हदीस का है, और सही मुस्लिम में भी और जामे तिरमिज़ी में भी ये हदीस जो आपके सामने पेश की मौजूद है। अब जो दादा है अगर वो फौत हो रहा है, परदादा फौत हो रहा है, तो उसके करीब मर्दों में उसका अपना बेटा है, ना कि पोता या पड़पोता। तो अगर तो उसका अपना बेटा जिंदा है तो वारिस, वरासत का हकदार वो होगा। लेकिन अगर वो बाप फौत हो चुका है तो ऐसी सूरत में फिर पोता पोतियां या पड़पोता पड़पोतियां वो वारिस होंगे और उनका हिस्सा वही होगा जो सूरह निसा में अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया कि लिज़्ज़करि हज़्ज़िल उन्सयैन, कि एक लड़के को दो लड़कियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यानी जितना लड़की को हिस्सा मिल रहा होगा, पोती को हिस्सा मिल रहा होगा, पोते को उसका दुगना हिस्सा मिलेगा। तो याद रख लीजिए, अगर कोई दादा रिश्ते में हमारा जो दादा लगते हों, परदादा लगते हों, वो फौत हो रहे हैं तो उनके पहले वारिस, उनका पहला हकदार उनका अपना बेटा बेटियां हैं। लेकिन अगर वो जिंदा नहीं हैं तो ऐसी सूरत में जो आगे लड़ी होगी पोता पोतियां या पड़पोता पड़पोतियां, ऐसी सूरत में फिर वो वारिस करार पाएंगे। बसूरत दीगर वालिद की मौजूदगी में पोते पोतियों का हिस्सा नहीं हुआ करता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।